नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति की मैरिज है कब होगी, वो टाइमिंग क्या रहेगी, वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से सूत्र है जिनसे अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने को पता लग सकता है कि पर्टिकुलर ये जो चार्ट है, इस चार्ट में अगर मैरिज होनी है तो किस टाइमिंग के अंदर होनी है। सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए चार्ट के बारे में। अब चार्ट है, अपने को ये चीज तो सबसे पहले पता है, क्या पता होनी चाहिए कि ये घर कौन सा है, आपके सातवां घर है। अब सातवां घर है, ये क्या है आपके, अपन मैरिज है यहीं से देखते हैं कि सातवां घर है, उससे कहाँ से पार्टनर है उसकी स्थिति देखते हैं अपन सातवें घर से। तो सातवां घर है, पूरा का पूरा जो मैरिज की स्थिति है कौन बताएगा, आपके सातवां घर। तो सूत्र क्या है, सबसे पहले तो सातवें घर में जो भी नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, नंबर का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो भी राशि आ रही है, 1 से लेकर 12 नंबर तक अपन राशि कैलकुलेट करते हैं। तो पर्टिकुलर जो भी राशि आ रही है और जो राशि आ रही है उसके जो स्वामी ग्रह है, उसके स्वामी ग्रह यानी कि प्लेनेट है जो भी, उसको आपने ध्यान में दे लिया। पर्टिकुलर मंगल है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, गुरु है, कुछ भी है, XYZ जो भी प्लेनेट है वो आपको पता चल गया। सातवां ग्रह है, उसको जो रूल कर रहा है वो प्लेनेट कौन सा है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जो सातवां ग्रह है उसके बाद में देखना है कि सातवां ग्रह है उसमें प्लेसमेंट किसकी है। आपके सातवें घर में मान लो कोई भी पर्टिकुलर XYZ कोई भी प्लेनेट बैठा है आपके, आपने प्लेसमेंट भी देख ली, आपने राशि भी देख ली कि राशि के स्वामी जो ग्रह है वो प्लेनेट भी आपने देख लिया। उसके बाद में सातवां जो घर है, इस घर पर कौन कौन से ग्रह है जिनकी इस पर दृष्टियां आ रही है, वो भी XYZ कोई भी प्लेनेट आपके हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने सातवें घर की राशि देखी कि उस राशि है उसके पर्टिकुलर जो स्वामी है वो प्लेनेट कौन सा है। उसके बाद में अगर बाय डिफॉल्ट उस घर में सबसे पहले राशि है वो तो अपने बाय डिफॉल्ट आनी है कि सातवें घर में कोई ना कोई राशि तो आएगी। प्लेनेट है उसके प्लेसमेंट हो या फिर नहीं हो ये अलग बात है, और आपके प्लेनेट है उसकी दृष्टि हो या फिर नहीं हो ये भी क्या है आपके अलग बात है, लेकिन राशि है वो तो आपके बाय डिफॉल्ट आनी है। तो राशि का सबसे पहले प्लेनेट अपन ने देख लिया कि राशि है उसका प्लेनेट कौन सा है, उसके बाद में जो प्लेसमेंट है वो प्लेनेट कौन सा है, और उसके बाद में उस पर जो दृष्टि आ रही है, जिस भी पर्टिकुलर सातवां ग्रह है, जिस भी प्लेनेट की पर्टिकुलर सातवें ग्रह पे दृष्टि आ रही है वो प्लेनेट आपके कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। उसके बाद में ये भी हो सकता है कि सातवें ग्रह के जो स्वामी है वो आपके इस भाव के अंदर हो, इस भाव के अंदर हो या फिर इस भाव के अंदर। सातवें घर के स्वामी है पर्टिकुलर 1 से लेकर 12 भाव है, उसमें किसी भी भाव में हो सकते हैं और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि आ सकती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उनकी किसी भी ग्रह के साथ में युति हो सकती है। तो ओवरऑल जो कहानी है वो किसकी है, आपके सातवें घर की है और सातवें घर के जो स्वामी है उनकी है। अपन ने देखा कि सातवें घर में ये राशि आ रही है, यहाँ पर इस ग्रह की प्लेसमेंट है और इस ग्रह की प्लेनेट की अपने यहाँ पर दृष्टि आ रही है, और जो सातवें घर के स्वामी है वो उनके बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, किसी भी घर के किसी भी ग्रह के साथ में उनकी युति है, या फिर किसी भी ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि आ रही है। अब अपने सामने जो स्क्रिप्ट आएगी वो क्या आएगी, पर्टिकुलर सबसे पहले तो राशि की बात करें। राशि का पता चल गया कि अपने एक्स प्लेनेट है उनकी क्या है, सातवें घर के अंदर राशि है। उसके बाद में अपने को पता चला कि वाई प्लेनेट है उसकी क्या है, इन पर दृष्टि है, या उसकी क्या होगी सातवें घर है, या फिर सप्तमेश है उसके साथ में प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले अपने राशि है उसका पता चल गया कि अपने एक्स प्लेनेट है उसकी तो राशि है, और वाई प्लेनेट है वो आपके सप्तमेश के साथ में या फिर सप्तम भाव है उस पर दृष्टि डाल रहा है, संबंध बना रहा है कैसे भी करके। तो 2 प्लेनेट है, सबसे पहले अपने को पता चल गया कि ये प्लेनेट है अपने क्या है, शादी में सबसे ज्यादा योग कारक है। इन प्लेनेट की जब भी अपने जो भी दशा का स्लॉट रहेगा ऑपरेट करेगा तब अपने शादी होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। किनकी, अपने सबसे पहले सप्तम भाव के जो स्वामी है या फिर सप्तम भाव है उसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठे हैं, जो भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो XYZ कोई भी प्लेनेट हो सकता है। ये प्लेनेट अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब उसके बाद में देखना आपके जो दूसरा घर है, उस दूसरे घर के अंदर दूसरा घर है उसके अंदर जो पर्टिकुलर राशि है, या फिर दूसरा घर है उसके अंदर जो भी आपके स्वामी दूसरे घर है उस पर किसी भी ग्रह है उसकी प्लेसमेंट है। दूसरा घर है उसके सबने पहले वही चीज है, अपन ने राशि देख ली और उसके बाद में अपन ने देख लिया कि इसमें पर्टिकुलर किसकी प्लेसमेंट है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके राशि। दूसरा घर है कुटुंब है, और अपने घर के अंदर अपने घर है उनके अंदर किन की नए सदस्य की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, तो ये कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा अपने को दूसरा घर। तो दूसरे घर क्या
पूरा अपने को देखना है सिनेरियो कि दूसरा घर है उसमें कौन सी पर्टिकुलर XYZ राशि आ रही है, दूसरा घर है उसमें किस ग्रह की प्लेसमेंट है। अब अपन ये देख लेते हैं कि अपने ए ग्रह है उसकी तो राशि है और बी ग्रह है उसकी प्लेसमेंट है। तो अपने पास 5 ग्रह है जो मुख्यतः अपने को यह बताएंगे कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति की इस ड्यूरेशन के अंदर ये जो स्ट्रिंग ऑपरेट करेगी कौन सी, XYZ और ए और बी। जब इनकी दशा है पूरी अपन ये मान सकते हैं कि साथ में ऑपरेट करेगी तब इस व्यक्ति की क्या होगी, शादी होगी। लेकिन मुख्यतः क्या है, मुख्यतः तो यही है कि 7वें घर में जिस ग्रह की प्लेसमेंट है या फिर 7वां घर है उस पर जिस ग्रह की दृष्टि आ रही है और जिस ग्रह की राशि है, ये जो प्लेनेट है हो सकता है कि आपके किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट ना हो और ये भी हो सकता है कि किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, लेकिन जो 7वां ग्रह है उसकी राशि है उसके तो स्वामी है। या फिर अपने पास 2-3 प्लेनेट आ गए, दृष्टि वाला भी आ गया जिसके प्लेसमेंट है वो भी आ गया, वो या फिर जो राशि है वो भी आ गया। तो ये 3 प्लेनेट है अपने लिए सबसे ज्यादा अपन मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शादी की अगर टाइमिंग अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 3 प्लेनेट है इनकी जब भी साथ में दशा ऑपरेट होगी तो अपने को ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि इस समय के अंदर इनकी शादी होने वाली है। सबसे पहले कंडीशन तो ये हो गई। अब आगे और देखिए अपन इनके अलावा कौन से सूत्र है जो अपने को पूरा का पूरा क्लेरिफाई कर देंगे, इनके अलावा इन सूत्रों से अपन पता कर सकते हैं। वो है आपके शनि का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट और आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु है उनका ट्रांजिट है, वो अपने को आइडेंटिफाई कराएगा। सबसे पहले अपन ने वो कंडीशन देख ली और उसके बाद में अपन और उसको परफेक्ट करने के लिए या फिर फाइनलाइजेशन करने के लिए अपन 2 गोचर देखने वाले हैं। किसके, शनिदेव और बृहस्पति देव के। शनिदेव का जो गोचर है वो अपने को पता है कि 2.5 साल का है, बृहस्पति देव उनका गोचर है 1 साल का। क्योंकि शनिदेव है हर चीज के अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी काम होने वाला है तो शनिदेव और बृहस्पति देव है दोनों संयुक्त रूप से उस एक्टिविटी है उस पर प्रभाव डालेंगे, चाहे दृष्टि से डालें चाहे वो साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं एक राशि के अंदर कर रहे हैं तो वैसे डाल लें। तो अपने को ये देखना है कि जो 7वां ग्रह है या फिर 7वें ग्रह के जो स्वामी है उनके ऊपर बृहस्पति देव की शनि देव का किसी भी तरह से दृष्टि से या फिर कैसे भी देख ले उनका अगर प्रभाव आ रहा है तो ये गोचर है उन्होंने अपने को क्या कर दिया, शादी है उसके लिए सपोर्ट कर दिया कि मेरे तरफ से भी आपको क्या है शादी के लिए है। सबसे पहले अपन ने देखा कि 7वें घर के जो स्वामी है XYZ जो भी प्लेनेट है उसमें जो भी प्लेसमेंट है जो भी दृष्टि आ रही है XYZ जो भी प्लेनेट बने उनकी क्या चल रही है अपने दशा है उसका स्लॉट आने वाला है। उसके बाद में अपन ने देखा कि शनि देव और आपके बृहस्पति देव है उनका जो ट्रांजिट है उनका जो गोचर है गोचर के अंदर वो 7वें घर के स्वामी से या फिर 7वां घर है उससे क्या बना रहे हैं आपके संबंध बना रहे हैं। संबंध कैसे बना रहे हैं, चाहे दृष्टि से बनाए चाहे किसी भी तरह से राशि से बनाए कैसे भी करके 7वें घर से या फिर 7वें घर के स्वामी से वो क्या बना रहे हैं आपके संबंध बना रहे हैं। तो अपने को एक चीज और हो गई कि अब इस समय के अंदर गोचर है वो भी अपने को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब जो तीसरा रूल है वो अपने को फाइनल कर देगा कि अपनी 100% या फिर जो भी अपने पास चार्ट है हाथ के अंदर जो भी चार्ट है इसकी इस टाइमिंग में 100% शादी होनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पर्टिकुलर जिस भी प्लेनेट की महादशा है, प्लेनेट की क्या है आपके महादशा है मतलब एमडी है, अपने पर्टिकुलर जिस भी प्लेनेट की महादशा ऑपरेट हो रही है और महादशा है उसके अंदर जिस प्लेनेट की क्या हो आपके अंतरदशा हो, आपके जो भी XYZ जो भी प्लेनेट है उसकी क्या ऑपरेट हो रही हो आपके महादशा ऑपरेट हो रही हो और उसी के अंदर जिस भी पर्टिकुलर XYZ जो भी प्लेनेट है उसकी क्या है आपके अंतरदशा, जो भी मान लो X प्लेनेट है और Y प्लेनेट है, X प्लेनेट है उसकी तो क्या है आपके महादशा है और Y प्लेनेट है उसकी क्या है आपके अंतरदशा या फिर अपन और छोटे रूप में देख सकते हैं उनकी क्या है आपके दशा है, अंतरदशा है, महादशा है और Y की आपके अंतरदशा है। अब अपने को ये पता है महादशा जो देखने का नियम है वो क्या है, पर्टिकुलर जैसे अपन माने कि बुध की दशा ऑपरेट कर रही है तो बुध जिस भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट है 1 से लेकर 12वें घर तक वहीं से आप चार्ट है उसको क्या कर दें, रोटेट कर दें। सपोज करिए कि बुध देव है 10वें घर में बैठे हैं तो 10वें घर से आप पूरा चार्ट है उसको वहां से रोटेट कर दीजिए। अब बुध देव है अपन ने ये मान लिया, मैं समझा देता हूं आपको, आपके X प्लेनेट है और ये आपके Y प्लेनेट है और ये अपन ने देख लिया Z प्लेनेट। अब अपने क्या है और ये है आपके A प्लेनेट अपन ने देख लिया। अब Y प्लेनेट है उसकी क्या चल रही है आपके महादशा चल रही है मतलब MD चल रही है उनकी। A प्लेनेट है उनकी क्या है आपके अंतर दशा है, ठीक है। अब Y से A क्या है 7वां ग्रह है
भाई वाई है उससे ए क्या है, आपके सातवां घर है। अपन ने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 और 7, तो वाई से ए कौन सा घर है, सातवां घर है। सातवें घर से क्या देखते हैं अपन, मैरिज है वो देखते हैं। तो महादशा है उसके अंदर यह देखना है कि महादशा जिस भी XYZ प्लेनेट की है, जो प्लेनेट है जिस घर के अंदर उसकी प्लेसमेंट है, वहां से पूरे चार्ट को आपको रोटेट करना है, और जिस अंतर एडी का जो भी प्लेनेट है XYZ जो भी हो, वो प्लेनेट उससे कितने नंबर घर के अंदर आ रहा है, या फिर उसकी जो राशि है भाई प्लेनेट है उसकी खुद की प्लेसमेंट होगी, उसकी जो राशियां है सारे प्लेनेट है उनके पास दो दो राशियां हैं, केवल सूर्य देव और आपके चंद्रमा है उनको छोड़कर, तो उनकी राशियां हैं वो अगर कैसे भी करके कौन सा घर ऑपरेट करते हैं आपके, चाहे राशि सातवां घर ऑपरेट कर रही है, चाहे आपके प्लेनेट है वो खुद आपके सातवां घर ऑपरेट कर रहा है, तो ये अपने को 100% हो जाता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होनी है, आपके शादी होनी है पर्टिकुलर इस व्यक्ति की। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि सातवां घर है उसके ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, सातवें घर की राशि क्या है। XYZ जो भी प्लेनेट बन रहे हैं उनकी अपन ने क्यूरी ले ली कि ये प्लेनेट है, उनकी दशा अंतरदशा का स्लॉट अपने ऑपरेट होने वाला है। उसके बाद में बृहस्पति देव है और आपके गुरु ग्रह है, उनका गोचर देख लिया, सॉरी बृहस्पति देव और आपके शनि देव उनका अपन ने गोचर देख लिया कि ये ग्रह है गोचर कर रहे हैं, सातवें ग्रह से संबंध बना रहे हैं, तो भी अपने को और हिंट मिल गया कि शादी है उसकी पूरी संभावना है। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि महादशा या फिर अंतरदशा का जो प्लेनेट है, महादशा से अंतरदशा का जो प्लेनेट है वो आपके सातवां घर दूसरा घर ऑपरेट कर रहा है, तो ये अपने को और हिंट मिल गया कि शादी है उसकी होने की क्या है, आपके 100% संभावनाएं है, इसी ड्यूरेशन के अंदर है। उसके बाद में एक सूत्र और है आपके, सातवां घर है अपने को पता है कि उससे अपन मैरिज देख रहे हैं, ठीक है। अब सातवां घर है ये अलग केस के अंदर है, बाकी ये 3 है इससे अपने को पूरा फाइनल हो जाएगा। अब सातवां घर है पर्टिकुलर इसके अंदर जो भी प्लेनेट प्लेस्ड है XYZ जो भी प्लेनेट है वो आपके क्या है इसके अंदर उसकी प्लेसमेंट है। अब अपने को ये देखना है कि जो भी प्लेनेट है उसकी प्लेसमेंट है किसके अंदर, सातवें घर के अंदर। जिस ग्रह की प्लेसमेंट है वो उसी घर के अंदर, जैसे ये चार्ट है आपके, अब सातवें घर के अंदर जिस ग्रह की प्लेसमेंट थी XYZ वो वर्तमान समय के अंदर उसी घर के अंदर यानी कि सातवें घर के अंदर ही ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो ये भी क्या दे देगा अपने को हिंट दे देगा कि सातवां घर ऑपरेट हो रहा है और शादी होने की पूरी संभावना है। तो ये सामान्य सूत्र है जिनसे अपन किसी भी व्यक्ति है कोई भी चार्ट है उसके अपन शादी का समय है वो कैलकुलेट कर कर निकाल सकते हैं कि इस समय के अंदर 100% इस व्यक्ति की ये जिसका भी चार्ट है इसकी शादी हो जाएगी। धन्यवाद।